हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। मध्यकालीन भारत की सीरीज का आज ये हमारा पहला टॉपिक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। जैसा कि हमने आपको ओवरव्यू वीडियो में बताया था कि हम इस सीरीज के अंदर टोटल 12 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और आज हम जिस पहले टॉपिक को कवर करेंगे वो है भारत में मुस्लिम आक्रमण का क्या सीक्वेंस रहा है। आज हम इसमें कवर कर लेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रोनोलॉजी पर। घटनाक्रम, कौन कौन से वंश सीक्वेंस में किस प्रकार से डेट वाइज आपके सामने हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। और इसमें हमने शुरुआत की है तुर्क आक्रमण से। यद्यपि तुर्क आक्रमण से पहले भी अरब आक्रमण को भी हमें इसमें कवर करना है, जो 711 से 715 एडी के आसपास रहा है, लेकिन इसका जो काल है वो अधिक नहीं रहा है, इसलिए हमने इसे तुर्क आक्रमण से ही शुरू दिखाया है आपको। और तुर्क आक्रमण के बाद गुलाम वंश 1206 से 1290 एडी, खिलजी वंश 1290 से 320 ईस्वी। इसके बाद आया तुगलक वंश 320 से 1412। इसके बाद सैयद एवं लोदी वंश 14 से 1556। इनका जो डिवाइडिंग लाइन है वो लगभग 1451 1451 के आसपास है और इन दोनों को एक साथ देखना है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोदी ये सब दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं, इनको हम एक साथ ही कवर करेंगे। इसके बाद विजयनगर एम्पायर हम देखेंगे, जो है 1326 से 1565 ईस्वी के बीच, और उसी के आसपास है बहमनी किंगडम 1347 से 1527 ईस्वी के बीच में। और इसके बाद द ग्रेट मुगल एम्परर यानी कि 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य को हमें यहाँ पर याद रखना है। और इसके बाद मराठा और सिख संघ है, जिनमें से मराठा की डेट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है 1674 से 1819 ईस्वी तक। चलते हैं आगे और नजर डालते हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। इसे हम बाद में डिटेल में देखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया? तो इसका भी आंसर बख्तियार खिलजी है। अब हमें अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं, परंतु उससे पहले हम इस सिनेरियो को जरा मैप के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद आपको आसानी होगी क्वेश्चंस का आंसर देने में। तो सबसे पहले हमने ये एक बहुत ही सिंपल सा मैप आपके सामने दर्शाया है, जिसमें ये जो ऑरेंज कलर का एरिया आप देख पा रहे हैं, दिस इज इराक। तो इराक है ये, और इसके साइड में ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, और ये है आपका पाकिस्तान, एंड दिस इज इंडिया। ये मैप आपको इसलिए दर्शाया गया है ताकि आप उन रास्तों से वाकिफ हो सकें जहां से होते हुए इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर कब्जा जमाने का प्रयत्न किया। तो इराक, यहाँ पर इराक की राजधानी है बगदाद, और बगदाद में उस समय खलीफा का प्रभुत्व था। तो खलीफा का ये प्रभुत्व इराक से होते हुए कैसे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और देन इंडिया तक पहुंचा, वो हमें आज के इस टॉपिक में कवर करना है। इसके बाद हम थोड़ा और रिफाइंड मैप देखने का कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कौन सा एरिया है कहाँ पर स्थित। तो ये हमने दूसरा मैप आपको दिखाया है, इसमें इराक नहीं दिखाई दे रहा है, ईरान से, ईरान के आसपास से इसकी बाउंड्री शुरू होती दिखाई दे रही है। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, जो डार्क येलो कलर का है, ये मोहम्मद गजनी का वो एरिया है जिसे उसने जीता था ऑलमोस्ट। और यहाँ पर आपको जो 2-3 स्थान याद रखने हैं, उसमें पहला ये है गजनी, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। एक और एरिया आपको याद रखना है, दिस इज गौर। तो ये दोनों एरिया आपको क्यों याद रखने हैं? गजनी आपको याद रखना है, मोहम्मद गजनवी या गजनी के बारे में पढ़ेंगे आप इसलिए, और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे तो वो यहाँ से था संबंधित, इसलिए आपको ये दोनों एरिया याद रखने हैं। इसके अलावा और कुछ स्थान हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ समझने। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंध प्रांत है ये, तो ये सिंध, और साथ में मुल्तान, ये मुल्तान का एरिया है। तो ये दोनों बहुत ही अधिक आपको दिखाई देंगे, ये दोनों वर्ड्स, तो इनको अच्छे से याद रखिए। ये मुल्तान है और यहाँ पर ये सिंध है। इसके अलावा आपको ये एक येलो कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही है, जो भारत में काठियावाड़, गुजरात के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एरो आपको। ये वो रास्ता है जहाँ से होते हुए मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर था और उसे लूट लिया था। तो बहुत बड़ी लूट माना जाता है मध्यकालीन इतिहास में इसको। तो ये एरिया आपको याद रखना है।
इसके अलावा ये जो थोड़ा सा लाइट येलो कलर में ये एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जिन पर मोहम्मद गौरी ने प्रभुत्व अपना स्थापित कर लिया था। और अब देखते हैं अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मक्का कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस है सीरिया, ईरान, इराक या सऊदी अरब। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का वही जगह है जहां पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इस मामले में ये इम्पोर्टेंट है। और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? यूनानियों के द्वारा, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? इसका आंसर है अरबों के द्वारा हिंदू जो शब्द है उसका प्रथम बार प्रयोग किया गया। साथ ही आपको बताएं कि ऋग्वेद में जो उल्लेखित है भरत कबीला, उसी के नाम पर यहाँ भारत इसका नाम पड़ा है। ईरानियों ने इस स्थान को हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया, वहीं अरबों के द्वारा इसे हिंदू कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 647 ईस्वी, 711 ईस्वी, 1013 ईस्वी या 1015 ईस्वी में? इसका आंसर है 711 ईस्वी, 711 एडी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। और ये आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था इराक के उस समय के शासक हाकिम अल हज्जाज ने। क्वेश्चन 4, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर कब विजय प्राप्त की गई? 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या 719 ईस्वी? तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और 712 एक साल के अंदर इन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। आपको याद रखना है कि उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था जो चच के पुत्र थे। सिंध विजय की जानकारी हमें एक फ्रांसी ग्रंथ चचनामा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? गजनी, गौर, अरब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अरब। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि भारत पर पहला आक्रमण हजरत मोहम्मद की मृत्यु के कुछ ही सालों के बाद में अरबियों ने अपनी विस्तार की नीति अपनाई, तो अरब वासियों ने ही भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया। उसके बाद नंबर 2 पर आता है गजनी और नंबर 3 पर गौर। तो ये सीक्वेंस एक तरीके से आपको याद रखना है, अरब, गजनी एंड देन गौर। तो इनका राज्य जो था वो सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका। दोनों की ही पोजीशन अभी हमने मैप में आपको दिखाई है। तो सिंध और मुल्तान के पूर्व की तरफ यानी भारत के अंदरूनी इलाकों में इनका विस्तार नहीं हुआ और इसीलिए इनकी शक्ति क्षीण हो गई। क्वेश्चन 6, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? एक तुर्क, ईरानी, अरबी या अफगानी? आंसर इज वेरी सिंपल, वो एक अरबी था और ये इसे भेजा था इराक के राजा अल हज्जाज ने, जो एक्चुअल में मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के भतीजे और दामाद दोनों ही नातों में थे। 17 वर्ष की आयु में इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, इस्माइल या कासिम? इसका आंसर है अल्पतगीन। वो जो गजनी राज्य अफगानिस्तान में पड़ता है उसकी स्थापना अल्पतगीन ने की थी, जो यामनी वंश के संस्थापक थे, या आप इसे गजनवी राजवंश भी कह सकते हैं। इन्होंने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। और कुछ सीक्वेंस समझ लेते हैं। अल्पतगीन के दामाद हुए सुबुक्तीन, इन्होंने अल्पतगीन के बाद गजनी पर अपना शासन किया और सुबुक्तीन के बाद महमूद गजनवी ने ही गजनी पर शासन किया था। तो महमूद गजनवी को आपको याद रखना है और उसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, अल्पतगीन, सुबुक्तीन एंड देन महमूद गजनी। और ये मैप यहाँ पर आप समझिए, दिस इज गजनी। पीछे मैप में भी आपको मैंने बताया था, दिस इज गजनी। यहाँ गजनी से होते हुए इस राजवंश ने अपना विस्तार चारों दिशाओं में करने की प्रयास किया है और ये जो पूरा ग्रीन एरिया आप देख पा रहे हैं ये पूरा गजनी राजवंश का एरिया रहा था। दिस इज। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? धंग, जयशक्ति, विद्याधर या डंग? तो चंदेल शासक जो मध्य भारत के अंदर जिनका शासन था उसमें से विद्याधर जो थे वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। इन पर आक्रमण हुआ था 1019-20 के आसपास। इसमें पहला आक्रमण गजनवी ने इस डेट में किया।
विद्याधर और महमूद के बीच में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकल सका। युद्ध स्थल उपयुक्त ना होने के चलते विद्याधर ने रात्रि के अंधेरे में अपनी सेना को पीछे हटा लिया और महमूद गजनवी के लिए भी वो स्थल लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने भी दोबारा आक्रमण नहीं किया। मुस्लिम लेखकों ने विद्याधर को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन 9, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, जयशंकर, उत्बी या फिरदौसी? तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार यहाँ इन ऑप्शंस में से है, उसमें से आंसर है उत्बी। उत्बी अल बरूनी ये उनके इतिहासकार रहे हैं। तो महमूद गजनवी ने विद्वानों और कलाकारों का सम्मान किया, उन्हें संरक्षण प्रदान किया। उत्बी ने 2 किताब फेमस हैं उनकी जो लिखी थी उन्होंने, किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी। क्वेश्चन 10, शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी, अल बरूनी, बरनी या हसन निजामी? शाहनामा का लेखक है फिरदौसी। क्वेश्चन 11, शाहनामा का लेखक किसके दरबार से संबंधित था? तो अभी हमने आपको इसका आंसर बताया है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या अल्पतगीन। इसका आंसर है महमूद गजनवी। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबू फजल, दारा शिकोह, अल बरूनी या फिरदौसी? पुराणों का अध्ययन किया है महमूद गजनवी के ही इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार अल बरूनी ने। अल बरूनी ने इसके अलावा काफी सारे संस्कृत रचनाओं का भी अध्ययन किया, जैसे कि ब्रह्मगुप्त है और वराहमिहिर है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा इन्हें, भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण, इन सभी का उन्होंने अध्ययन भी किया और अपने कार्यों में इनकी व्याख्या को उद्धृत भी किया है। इसके अलावा अरबी भाषा में उन्होंने तहकीक हिंद की रचना भी की थी। क्वेश्चन 13, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, फिरदौसी, अल बरूनी या इब्न बतूता? आंसर इज अल बरूनी। अल बरूनी खीवा देश का रहने वाला था, जिसे हम ख्वारिज्म भी कहते हैं, और ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। क्वेश्चन 14, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको वो बताना है जो इनमें सही नहीं है। पहला है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, इसीलिए उसने इतना आक्रमण किया। अल बरूनी के ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित थे, यानी कि जीवंत भारत को दर्शाया गया है। एंड डी, अल बरूनी त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। इसमें जो आंसर सही नहीं है वो है आपका बी, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण केवल भारत में लूटपाट करने के उद्देश्य से किया था, यहाँ की अपार संपदा को देख करके। क्वेश्चन 15, निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ऑप्शंस हैं भीमराज प्रथम, मूलराज, सिद्धराज या भीमदेव। आंसर इज भीमदेव। महमूद गजनी ने जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, यहाँ पर भीमदेव प्रथम का ही शासन था और डेट थी 1026 ईस्वी। इन्होंने ही दोबारा उसका पुनर्निर्माण कराया। क्वेश्चन 16, निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो चांदी के सिक्के जिन पर संस्कृत में मुद्रा लेख देवनागरी लिपि में संस्कृत में लिखा हुआ था कुछ, वो कौन सा शासक था? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, शेर शाह या अकबर? इसका आंसर है महमूद गजनवी। इन सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। क्वेश्चन 17, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जयचंद या सिद्धराज? मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ये दोनों तुर्क आक्रमणकारी माने जाते हैं। ये जो गौर इलाका है हमने आपको मैप में दिखाया था, ये गजनी और हेरात नाम के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, वहां बीच में गौर पड़ता है, तो वहीं से ये संबंधित थे। आते हैं इस क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर है मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में पराजित किया था। मूलराज द्वितीय को भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों एक ही शासक के नाम है, आप इसे याद रखेंगे और सन जरूर याद रखिएगा 1178। आपको बता दें कि 1175 ईस्वी से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और उसके 3 साल बाद 1178 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा गुजरात में मूलराज द्वितीय के द्वारा, और ये जगह थी आबू पर्वत, माउंट आबू जो है वहां पर, उसके निकट
इस मुकाबले में गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा। मैप के माध्यम से आप इसे समझिए। ये देखिए यहाँ पर ये जो रास्ता एरो के माध्यम से दिखाया गया है, ये दिखाया है कि मोहम्मद गौरी किन इलाकों से होते हुए यहाँ पर आए थे। तो पहले मुल्तान पर इन्होंने आक्रमण किया, उसके बाद उच्च पर, और उसके बाद यहाँ माउंट आबू ये जो इलाका है, यहाँ पर इन्हें हार का सामना 1178 ईस्वी में मूल राजद्वितीय के द्वारा करना पड़ा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 18, मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को कब जीता? 1178 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1205 ईस्वी या 1191 ईस्वी? आंसर है 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मेडिवल इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जो लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन थानेश्वर के निकट में एक जगह है। क्वेश्चन 19, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1194, चंदावर का युद्ध 1194 या कन्नौज का युद्ध 1194? ये भी एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है। इसका आंसर है चंदावर का युद्ध 1194। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो अब तक आप जान चुके होंगे, इसका आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन 21, निम्न नामों के काल अनुक्रम में से कौन सा सही है? चंगेज, गजनवी, गौरी, तैमूर, तैमूर, गौरी, गजनवी, चंगेज, चंगेज, उसके बाद तैमूर, देन गौरी, देन गजनवी, और गजनवी, गौरी, चंगेज एंड तैमूर। तो इसमें सबसे पहले आप दो ऑप्शंस को अच्छे से समझ गए होंगे कि गजनवी के बाद गौरी वंश का शासन हुआ और चंगेज और तैमूर वंश ये बाद में आए। तो इसका आंसर है डी। महमूद गजनवी 1000 से लेके 1026 तक, मोहम्मद गौरी का शासन 1175 से 1205 ईस्वी, चंगेज खान का 1221 से प्रारंभ है और तैमूर वंश 1398 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन 22, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या बाबर? आंसर है मोहम्मद गौरी। इन्होंने जो सिक्के प्रचलित कराए उनमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ था। क्वेश्चन 23, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश या नसरुद्दीन? तो पहले समझ लेते हैं कि इक्ता क्या होती है। तो इक्ता एक ऐसा स्थान आप समझ सकते हैं जिससे आपको लैंड रेवेन्यू मिलने वाला है, यानी भूमि से राजस्व की प्राप्ति होने वाली है। उस जगह को या उस एरिया को हम इक्ता बोलते हैं। सो इट इज द लैंड रेवेन्यू असाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। और इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये कार्य सौंपा था और 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि इन द सेंस कि ये उनके गुलाम थे एक तरीके से, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो इसी पर्पज से इन्होंने 1192 से 1206 ईस्वी के बीच में उत्तर भारत में तुर्की शक्ति के विस्तार में अपना योगदान दिया था और इक्ता प्रणाली को इन्होंने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन 24, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और नसरुद्दीन? आंसर है इसका सी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने 1209 में नालंदा और विक्रमशिला जो दोनों बिहार में स्थित थे उनको तहस नहस कर दिया और जो राजधानी थी उस समय वो उदंतपुर, उस पर अपनी राजधानी उसे उन्होंने बना लिया। इसके बाद 1204 और 1205 में इन्होंने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की और जो राजधानी थी बंगाल की उस समय नदिया, उसमें काफी लूटपाट मचाई। इस सबको देखकर वहां का शासक जो था लक्ष्मण सेन वो भाग गए वहां से और इस तरीके से बख्तियार खिलजी ने बंगाल को भी जीत लिया। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उस समय उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी,
उस समय यानी जिस समय तुर्की आक्रमण सफल हो रहे थे। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय महमूद गजनवी को जाता है। वह भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो जो सही नहीं है वो है अगेन आंसर डी। महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो भारत में लूटपाट करना था और महमूद गजनवी के काल में ही भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाया गया। तो याद रखना है आपको, सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने बहुत बड़ी लूटपाट मचाई थी, इसीलिए ये इतने अंदर तक आ सके थे। और भारत में तुर्की आक्रमण इसीलिए सफल हुए क्योंकि उस समय कोई राजनीतिक केंद्रीय सत्ता भारत में नहीं थी। तो एकता तो संभव ही नहीं है, अगर केंद्रीय सत्ता नहीं है तो राजनीतिक एकता संभव नहीं थी, इसीलिए तुर्की आक्रमणकारी सफल हुए। इसके बाद चलते चलते हम देख लेते हैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 570 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजय किया? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कुतुबी। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए महमूद गजनवी ने। और जयचंद को किस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था? चंदावर का युद्ध। डेट आपको याद रखनी है 1194 ईस्वी। और लास्ट है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका भी आंसर हम देख चुके हैं, बख्तियार खिलजी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। धन्यवाद।